आलसी नाई और चुड़ैल। यह कहानी रामू नाम के नाई की है जो बहुत आलसी था। वह ज्यादातर टाइम अपनी दुकान पर सोता ही रहता था। तभी उसकी दुकान पर एक ग्राहक अपने बाल कटवाने के लिए आता है। अरे भैया, मेरे बाल काट दोगे क्या? दिखता नहीं है, हम बिजी हैं। चलिए चलिए, कल आइएगा। अरे जब इन्हें बाल ही नहीं काटनी होती है तो पता नहीं क्यों दुकान खोल के रखते हैं लोग। तभी रामू की पत्नी चंपा दुकान पर आती है, लेकिन रामू अभी भी सोया हुआ है। अरे भैया, बच्चों के बाल काट दोगे क्या? बहन जी, आज हमारे पास समय नहीं है। आप अपने बच्चे को लेके कल आ जाइए। यहाँ भी तुम पूरे दिन सोते ही रहते हो, तभी मैं कहूँ घर में पैसे कमाकर क्यों नहीं लाते? अगर आज भी तुम कोई पैसा कमाकर नहीं लाए तो मैं तुम्हें खाना ही नहीं दूंगी। अरे खाना तो क्या, मैं तुम्हें घर में ही नहीं घुसने दूंगी, समझे? यह कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। अब शाम हो चुकी है, रामू ने आज भी कोई पैसा नहीं कमाया। रामू अपना सामान लेकर घर की ओर जा रहा होता है। तभी पेड़ के नीचे बैठकर रामू कुछ सोचने लगता है। अरे धत साला, आज भी कोई कमाई नहीं हुआ। अगर आज भी पैसा घर नहीं ले गए तो ना ही चंपा खाना देगी और ना ही घर में घुसने देगी। रामू यह सब सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। अरे भैया, ये चुड़ैल तो हमका कच्चा चबा जाएगी। मुझे इंसानी डरने मांस से काम खाने को नहीं चलेगा मिलेगा। रामू, कुछ सोच। इंसानी कुछ सोच मीठा रामू, मांस। कुछ सोच। आज तो मेरी दावत हो गई, मैं इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे ओ चुड़ैल, तुम हमका नहीं खा सकती। तुम हमका साधारण आदमी समझे हो। अरे हम तो खुद ही जंगल जंगल तुम जैसे चुड़ैल को पकड़ने के लिए घूमते हैं। गांव के पंडित ने हमें यह कार्य सौंपा है। अगर ऐसा है तो तुम मुझे कैद करके दिखाओ। अगर तुम मुझे कैद नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। अरे ठीक है, तुमको यकीन नहीं हो रहा है ना, हम अभी तुम्हें कैद करके दिखाते हैं। तब रामू अपने बैग से एक आईना निकालता है और चुड़ैल को दिखाता है। चुड़ैल आईने में अपना चेहरा देखकर सोचती है कि रामू ने सच में उसे कैद कर लिया है। अरे अरे अरे, तुमने तो मुझे सच में कैद कर लिया। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अब से किसी को परेशान नहीं करूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। अरे हम तुम्हें क्यों छोड़ दें? तुम्हें छोड़ के हमारा क्या लाभ? अगर हम तुम्हें पकड़ेंगे तो गांव के सरपंच हमें 15,000 रुपये इनाम में देंगे। बस इतनी सी बात। ये लो खजाना, ये सारा खजाना तुम रख लो और मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। अरे साला, तुमने हमें इतना खजाना तो दे दिया, लेकिन इतना खजाना लेकर हम अपने घर कैसे जाएं? मैं हूँ ना, तुम ये खजाना लेकर मेरे कंधों पे बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। यह कहकर चुड़ैल रामू को अपने कंधे पर बैठाती है और रामू के घर की ओर उड़ जाती है। लो, अब तो मैंने तुम्हें घर छोड़ दिया, अब मुझे जाने दो। मुझे अपना वादा याद है। रामू फिर से अपने बैग से आईना निकालता है, लेकिन इस बार आईने को उल्टी तरफ से दिखाता है। चुड़ैल को अब आईने में अपना चेहरा नहीं दिखता। चुड़ैल को लगता है कि वह अब आजाद है। धन्यवाद भाई, मुझे छोड़ने के लिए। अब मैं आगे से किसी को परेशान नहीं करूँगी, यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन याद रखना, आगे से तुम किसी इंसान को परेशान किए तो हम तुम्हें फिर से कैद कर लेंगे, बताए दे रहे हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में आलसी नहीं होना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए।